आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। कल्प वृक्ष को देवलोक का वृक्ष कहा जाता है। वेद और पुराणों में भी कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक खास पेड़ है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। इतना ही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी और इस समय इस पेड़ को देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन जो हिमालय के उत्तर में है उसमें कर दी थी। लेकिन इतना महत्व होने के बाद भी क्या इस पेड़ को आज भी सहेज कर रखा जा सका है? तो आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी इसके 3 पेड़ मौजूद हैं, जो रांची के डोरंडा के मुख्य सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। वहीं 7 से 8 साल पहले इस जगह कल्पतरु के 4 पेड़ हुआ करते थे, लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रहे निर्माण कार्य और वाहनों के आवागमन से पेड़ों की जड़ें कमजोर होती गई और उसमें से एक पेड़ गिर गया। लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग और प्रशासन की नींद नहीं टूटी। मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी रांची के डोरंडा में, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कल्पतरु का पेड़ है। ठीक इसी जगह कल्पतरु के 4 पेड़ हुआ करते थे, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा पेड़ सूख गया है। वहीं इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, ना ही प्रशासन इसे और ध्यान दे रही है, ना ही जनता। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इन पेड़ों के बचाव के लिए सरकार या जनता या तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता इस पर क्या मुहिम चलाते हैं। अब जो 3 कल्पतरु के पेड़ बचे हुए हैं उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो लगातार जिस तरह से कंक्रीट की सड़कें बनती जा रही है वो भी इसके जड़ों को कमजोर कर रही है। हालांकि रांची वन प्रमंडल की ओर से इस दुर्लभ पेड़ को बचाने के लिए इसके चारों ओर घेराबंदी भी कर दी गई है। वहीं पर्यावरणविद डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी की माने तो उन्होंने जानकारी दी कि ये तीनों पेड़ काफी दुर्लभ है। पूरे भारत में कल्पतरु के सिर्फ 9 ही पेड़ बचे हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में एक पेड़ है, जबकि रांची में ही 3 पेड़ है। पौराणिक कथाओं से अलग अगर इस पेड़ की खासियत की बात की जाए तो इस पेड़ में औषधीय गुण भी काफी है। ऐसे में इसे सहेज कर रखना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 3 पेड़ मुख्य सड़क पर है। ये दुर्भाग्य है कि एक पेड़ कुछ साल पहले ही गिर गया। ऐसे में बाकी तीनों पेड़ों को बचाना काफी जरूरी है, जबकि लगातार वाहनों के आवागमन से इन पेड़ों के जड़ों को साल दर साल कमजोर होते ही देखा जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते प्रदूषण के कारण भी ये पेड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग की तरफ से तो एक ही संरक्षण किया गया कि इसको एक डिमार्केट कर दिया गया, क्योंकि जो 4 पेड़ में, क्योंकि इस पर हम लोग 15-20 साल तो हो गया इस पर काम करते हुए। ये एडेंसोनिया डिगिटाटा बाओबाब है इसका बॉटनिकल नेम, और ये बेसिकली बहुत रेयर ट्री है। इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और रिलीजन में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है और साइंस में भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो जो वन विभाग ने कुछ बस इतना ही किया कि इसको एक तरीके से घेराबंदी कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है कि जो पहला पेड़ गिरा था वो उसका जड़ काफी सड़ गया था और रोड पे जो वाइब्रेशंस होते थे उसके चलते भी इसको पेड़ सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये रोड के काफी किनारे है। इसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सब बहुत रेयर ट्रीज हैं और ऐसा माना जाता है कि 200-300 साल पहले इसको अफ्रीका से लोग लाके लगाए थे और इसको 4 था जिसमें अब 3 ही बचे हैं। तो इसमें आप इस पेड़ की खूबी यही है कि हैरी पॉटर फिल्म जो काफी नाम कमाया था उसमें भी इस पेड़ की जिक्र हुआ है
और ये कल्प तरु का मतलब हुआ कि 1000 साल जिसकी आयु हो, जिस पेड़ की, तरु मतलब पेड़ हुआ, कल्प मतलब 1000। हाँ हाँ। तो ये इस पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। देखिए पूरे भारत में कोई गणना नहीं हुई, दक्षिण भारत में कुछ है, कुछ एक या दो पेड़ उत्तराखंड में है और एक साथ पेड़ हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया है। लोग उनको देखने आते हैं। तो हमको लगता है कि झारखंड में भी अगर इसको किया जाता है, ऐसे लोग कल्प तरु अब यहाँ लगाना शुरू किए हैं, प्लांटेशन शुरू किए हैं। वन विभाग के द्वारा भी लगाया जा रहा है, कुछ कहीं लगा भी है कल्प तरु, लेकिन इसको लगाना बहुत मुश्किल है। और थोड़ा सा क्या होता है कि इसको घर के आसपास भी नहीं लगाना, क्योंकि इसकी जड़ बहुत नीचे तक नहीं जाती है। तो इसलिए भी इसको माने अगर इसको ऐसे जगह पर लगाया जाए जहाँ बहुत मकान नहीं हो, और क्योंकि इसको थोड़ा दिक्कत होता है, तो कल्प तरु अब लोग लगाना शुरू किए हैं, वन विभाग की तरफ से भी लग रहा है। हाँ, तो इसलिए अब ये प्रयास अच्छा हो रहा है। लेकिन तभी ये 3 जो पेड़ है, जो कि हमारा सबसे पुराना इतिहास है रांची शहर का, इसको बचाने की ज्यादा जरूरत है। दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कल्पतरु वृक्ष के संरक्षण और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जरूरत है वन विभाग के बेहतर पहल की। नहीं तो ये तीनों कल्पतरु के पेड़ों को भी धराशायी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कल्प वृक्ष को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कल्पद्रुप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पता। कल्प वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि इसका नाश कल्प के अंत तक नहीं होता है, लेकिन रांची के डोरंडा में स्थित ये पेड़ आज अब अपने बचाव के लिए मसीहा तलाश रहा है। कभी यहाँ कल्पतरु के 4 पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या 4 में से 3 हो गई है। अब जरूरत है इस अनमोल पेड़ को सहज कर रखने की। सूत्रकार समाचार के लिए कैमरामैन दीपक के साथ श्रेयोशी, रांची। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।